कविता मेरे पास आई, एज उनकी 38 थी, एएमएच था 0.6। ऑलरेडी बहुत जगह जा चुकी थी। उन्हें हमेशा एक ही चीज सुनी थी, लो एएमएच है, एग बहुत कम मिलेंगे, ओन एग से चांस बहुत लो है, डोनर एग ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कविता ने मुझसे आके सिर्फ एक बात बोली, डॉक्टर साहब मैं डोनर एग समझती हूँ, लेकिन बस एक बार मेरे एग से कर दीजिए, मैं अपने एग का बेबी चाहती हूँ। यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है और आज कविता के पास अपने ही एग का एक बहुत प्यारा सा बेबी है। लेकिन इस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि लो एएमएच में सबका ओन एग से बेबी हो जाएगा। इस स्टोरी का रियल लेसन पता है क्या है? लो एएमएच में होप भी चाहिए और ऑनेस्टी भी। तो लो एएमएच का रियल मीनिंग, सबसे पहले हम एएमएच को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एएमएच का मतलब है आपकी ओवरी में अंडे कितने बचे हैं। लो एएमएच का मतलब यूजुअली यही होता है कि आईवीएफ में एग्स कम मिलते हैं, एग कम मिलते हैं तो एम्ब्रियो कम बनते हैं, जब एम्ब्रियो कम बनते हैं तो सिलेक्शन कम हो पाता है, जब सिलेक्शन कम होता है तो नेचुरली रिड्यूस हो गए हैं चांसेस। लेकिन लो एएमएच का मतलब ये नहीं होता कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, ओन एग कभी बेबी नहीं मिल पाएगा और हर पेशेंट को डोनर की जरूरत है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं होता। लो एएमएच ट्रीटमेंट का आंसर पेशेंट की एज, एएफसी, प्रीवियस रिस्पांस, स्पर्म रिपोर्ट, यूट्रस, एम्ब्रियो क्वालिटी और पेशेंट की विश की बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। पर विश से ज्यादा जरूरी बाकी चीजें होती हैं। तो कविता की जब हमने काउंसलिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके समझने का, क्योंकि मुझे आपसे एक चीज क्लैरिटी में चाहिए कि आप सच सुनोगे। कविता 38 साल की थी, एएमएच 0.8 था, एग कम मिले थे, साइकिल कैंसिल भी हो सकती थी, एग मिलकर एम्ब्रियो ना बनने का चांस भी हो सकता था, और अगर एम्ब्रियोज बनते तो हो सकता है जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होते और प्रेगनेंसी के बाद में मिसकैरेज का भी चांस होता है। सारी चीजों को सुनिए। डोनर एग एक ऑप्शन है और इस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। लेकिन अगर आप इमोशनली अपने एग की एक सिंसियर अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो हम और आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें प्रॉमिस की बात नहीं है, एक प्लान कर सकते हैं। कोई फॉल्स होप नहीं लेना, इसको समझ लीजिए, कोई गारंटी नहीं होती। पर ऑनेस्ट काउंसलिंग करनी ज़रूरी थी जो इनकी की। और इन्होंने हमसे एक बहुत ही सिंपल सी बात कही, बोले डॉक्टर साहब मेरे एग से बेस्ट चांस लीजिए। और हमने इनका बेस्ट चांस लिया। तो अगर आपका एएमएच लो है, आप आईवीएफ करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। चाहिए आपको गिफ्ट? तो एक फ्री एग क्वालिटी रीसेट गाइड मैंने की है। इस गाइड में आपको कुछ चीज़ें आएंगी कि लो एएमएच होता क्या है, एग क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, 90 दिन के लिए आपको करना क्या है। इस फ्री गाइड के लिए सिर्फ एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में एग लिख दीजिए। पर ये तो आप करेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट और है, गौर से सुनिए। जितने भी लोग मेरे को देखते हैं उनमें से बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हैं। आपके सब्सक्राइब करने से यूट्यूब खुश होंगे, बहुत लोगों पे भेजेंगे, उनका भला होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताऊंगा एक साइंटिफिक पीस, मतलब साइंटिफिक पेपर। एएमएच एक नंबर है, एक जजमेंट नहीं है। देखिए साइंस भी कुछ ऐसे ही कहती है कि एएमएच और एएफसी आईवीएफ में एग यील्ड करने के नंबर को बताते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी नहीं होगी इसका फाइनल जजमेंट नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे एज, एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, एम्ब्रियो बनता कैसे है, यूट्रस की लाइनिंग कैसे है, स्टिमुलेशन का प्रोटोकॉल क्या यूज़ किया है, लैब में क्या यूज़ किया है। इसलिए लो एएमएच हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका बेबी नहीं हो सकता, क्योंकि एएमएच एक नंबर है और स्टोरी सिर्फ आधी बताता है। फाइनल स्टोरी आपकी एग की क्वालिटी स्टिमुलेशन के बाद में मालूम चलती है। तो हमने इनमें किया क्या? हमने 2 महीने की ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें हमें कुछ चीज़ें करनी थी। एग की एनवायरनमेंट बनानी थी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना था, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना था, स्लीप और स्ट्रेस को कम करना था, विटामिन डेफिशिएंसी को करेक्ट करना था, एंटीऑक्सीडेंट डॉक्टर्स के हिसाब से, हमारे हिसाब से देने थे। ये समझना ज़रूरी है कि एग क्वालिटी एक दिन में इम्प्रूव नहीं होती, और लो एएमएच पे ऐसा नहीं कि एएमएच बढ़ जाता है, आपकी एग की क्वालिटी बेटर हो सकती है। 90 दिन का ये पूरा प्रोग्राम जो मैंने इन्हें दिया आप भी ले सकते हैं। इसका नाम है फर्टिलिटी पावर बूस्ट प्रोग्राम। लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। अब आया तीसरा महीना। तीसरे महीने में हमने किया इनका पीआरपी। तीसरे महीने में कविता को ओवेरियन पीआरपी दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट
वार्निंग ज़रूरी समझ लीजिए, ओवेरियन पीआईपी कोई मैजिक का इंजेक्शन नहीं है और लो एएमएच में कोई जादू नहीं करता और रूटीन ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों में ये हेल्प कर सकता है उनमें देना बहुत अच्छा रहता है। और ये इसमें बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं और पीआरपी हमेशा एक प्रॉपर काउंसलिंग के बाद देना है और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। तो हमने इनसे कहा कि एक बेनिफिट हो सकता है, आईवीएफ की फेलियर की पॉसिबिलिटी है, बेस्ट चांस देने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया है डाइट से, लाइफस्टाइल से, सप्लीमेंट से, फर्टिलिटी पावर बूस्ट में जो है, और अब आपको पीआरपी देते हैं। तो कविता ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझसे कही। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे एक बार ऑनेस्टली बेस्ट ट्रायल दे दीजिए। फिर हमने किया इनका आईवीएफ, हमने इनका स्टिमुलेशन एक हाई डोज से किया। हाई डोज से करने के बाद में हमने रियलाइज़ किया एग पिकअप वाले दिन हमें सिर्फ 4 अंडे मिले। इन 4 अंडों में लैब में बेस्ट पॉसिबल इक्सी करते हुए हमें 2 एम्ब्रियो मिले। दोनों एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र किए और आपको पता है कुछ दिनों बाद क्या हुआ? एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी, बीटा एचसीजी पॉजिटिव। अब 38 साल की टाइम पर एएमएच की बैकग्राउंड में अपने अंडे से कम एम्ब्रियो के साथ में इनका एंटीनेटल चालू किया। फर्स्ट स्कैन में हार्ट बीट आया, ग्रोथ आया और धीरे धीरे इमोशनली होकर कविता ने एक बात कही कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर तक चलेगा क्या? और आज वो दिन आ गया है जब ये बेबी को बढ़ते ने। तो लो एएमएच सेलेक्टेड पेशेंट्स में ओन एग की अटेम्प्ट लेनी बेस्ट रहती है। हमें कंसिडर कुछ चीज़ें करनी है, सुन लीजिए एक एक करके। पेशेंट की एज, रिस्क, लो एम्ब्रियो का नंबर, मिसकैरेज का रिस्क, फेलियर की पॉसिबिलिटी, लेकिन आप ये डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपना ही बेबी पा सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो फ्री गाइड ले लीजिए 100%। नंबर 2, अगर आप सीरियस हैं तो 3 महीने फॉलो कर लीजिए फर्टिलिटी पावर बूस्ट को, जहाँ पर आप बैठे हो फॉलो कर लीजिए। अपने डॉक्टर के पास में जाके जो मैंने आपको कहे हैं वो सवाल पूछिए, एंड हो सकता है आप ही के अंडों से आपका बेबी पैदा हो जाए जैसे इनका हुआ है। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आप ही का बेबी आपको देने में आता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और 1 मिनट, ये करने से पता क्या होगा, शायद कोई इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो के थ्रू अपना बेबी पाने का। थैंक यू वेरी मच।